संभल हिंसा के बाद मानो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बेतहाशा बढ़ गई हैं। एक मैटर खत्म नहीं होता कि बर्क दूसरे मैटर में फंस जाते हैं, लेकिन अब जिस मामले में फंसे हैं सपा सांसद वो हैरान करने वाला है। मामला बिजली चोरी का। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पुलिस और प्रशासन बिजली चोरी को लेकर संभल के दीपासराय इलाके में बड़ा अभियान चला रही है। ये वही इलाका है जहां सपा सांसद का घर है। ऐसे में बिजली चोरी रोकने के ऑपरेशन में सपा सांसद का मकान भी जद में आ गया, जहां सपा सांसद के घर का पुराना मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाया गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सबको हैरान कर रहा है। दरअसल अब सपा सांसद के घर लगे पुराने मीटर्स के डिटेल सामने आने का दावा किया जा रहा है, जिसमें कई महीनों से उनका बिजली बिल जीरो दिखाया जा रहा है। आप सपा सांसद के घर का ये बिजली का बिल देख लीजिए, जिसमें एक मीटर सपा सांसद के नाम पर है, जबकि दूसरा मीटर उनके बाबा पूर्व सांसद मरहूम शफीकुर रहमान बर्क के नाम पर है। जरा इसमें दर्ज रीडिंग्स को भी गौर से देखिए, जिसमें जुलाई से लेकर नवंबर तक रीडिंग 00 ही है, यानी मीटर में एक भी यूनिट बिजली का इस्तेमाल नहीं हुआ। हो गए ना हैरान? तो क्या बिजली का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, या हुआ तो मीटर जीरो कैसे? इस बिल में सबसे मैक्सिमम रीडिंग है अप्रैल की 410 यूनिट की, और अगर पूरे साल भर का बिल देखेंगे तो दिसंबर 2023 से लेकर नवंबर 2024 तक टोटल 3638 का बिल। अब जरा दूसरे मीटर के बिल को भी देखिए, जो उनके दादा के नाम पर है। दिसंबर से लेकर जून तक मीटर रीडिंग जीरो है। इस बिल का भी कुल बिल आता है 10,725 रुपए। जरा ये भी गौर कीजिए कि जब पहला मीटर बंद था तो दूसरा मीटर चालू, जब दूसरा मीटर बंद था तो पहला मीटर चालू, जिसमें कहीं 25 यूनिट तो कहीं 28 यूनिट बिजली का ही खर्च दिख रहा है। ऐसे में दोनों मीटर के बिल को जोड़कर सालाना बिल देखें तो सिर्फ 1,399 यूनिट ही खर्च हुई, और बिल आया करीब 14,500 से भी कम। अब जरा इसे तीसरे कॉलम में एक जो बीपीएल परिवार का बिल है उससे कंपेयर कीजिए, तो बीपीएल परिवारों का बिल 12,420 रुपए आता है। वही बर्क के दादा के घर का बिल 10,725 रुपए आता है। दूसरी ओर जियाउर रहमान बर्क के घर के बिजली का बिल 3,638 रुपए आता है। यानी बीपीएल परिवार से अगर कंपेयर करेंगे तो जियाउर रहमान बर्क के नाम पर जो मीटर है या फिर जो शफीकुर रहमान बर्क के नाम पर मीटर है, उन दोनों में काफी अंतर है। यानी बीपीएल परिवार से भी कम इनका बिल। अब इस गड़बड़ झाली की बिजली विभाग जांच कर रही है। वहीं विधानसभा में सीएम योगी ने भी बिना सांसद का नाम लिए बिजली चोरी पर बड़ा बयान दिया था। आप सौहार्द की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं पुलिस छावनी में बदल दिया। अब देखो रहे धार्मिक स्थल से बिजली चोरी, यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कारपोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इलीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। लाइन लॉस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन लॉस पावर कारपोरेशन का ये 30 से कम है, और संभल कस्बे में वहां पर 2 मोहल्ले हैं, एक दीपासराय और एक मियां सराय है ना। इन दोनों में लाइन लॉस 78% और 82% है। देश के संसाधनों में कैसे लूट होती है, और अगर प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, वैसे तो कहेंगे प्रशासन कोई कटघरे में खड़ा है कि प्रशासन चोर है चोर है चोर है, और प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है, अत्याचार है, अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? अरे यही सच्चाई है, उस सच्चाई को उजागर किया जा रहा है। और याद रखना, सच्चाई जब सबके सामने आती है लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि जो सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। आपको बता दें कि मंगलवार को सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर मीटर की जांच हुई थी। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर लगे बिजली के पुराने मीटर को बदलने को लेकर बिजली विभाग की टीम भारी पुलिस फोर्स और कड़ी सुरक्षा के बीच सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंची थी। जहां सांसद के घर के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स पीएसी के साथ पुलिस अधिकारी पहुंचे तो आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच बिजली कर्मियों ने सपा सांसद के घर का पुराना मीटर हटवाया और नया स्मार्ट मीटर लगवाया। बताया जा रहा है कि सपा सांसद के घर में 2, 4 और 3 किलोवाट के मीटर लगे हुए थे। संभल से अरविंद ओझा की रिपोर्ट, यूपी तक।